नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात सभी के लिए। आज क्लास 12th में हम हिंदी विशिष्ट के अंतर्गत अपनी भाषा के अंतर्गत वात्सल्य स्नेह इस अध्याय का अध्ययन करेंगे पद्यखंड के अंतर्गत, जिसके रचनाकार हैं सूरदास। इसमें खंड है सूर्य के बाल कृष्ण। आपको एक बार और बता देते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो संशोधित पाठ्यक्रम कर दिया गया है उसके हिसाब से ही हम अपने यहाँ पे अध्ययन करवा रहे हैं आपके लिए। यदि आपको ऐसा लगे कि कोई पाठ छूट गया है तो वो छूटा नहीं है, वो जानबूझकर उसको संशोधित किया गया है। तो आज हम इस पाठ में वात्सल्य स्नेह के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं सूरदास जी को। सूरदास जी को सभी जानते हैं, बहुत ही चिरपरिचित और महान कवि सूरदास जी। भक्ति काव्य के वात्सल्य और स्नेह के अंतर्गत उन्होंने जो वात्सल्य रस की उद्भावना की है, उसका जो आविर्भाव दिया है, उसमें कृष्ण जी उनके जो आराध्य देव हैं उनकी उन्होंने जो आराधना की है, उनकी शिशु क्रीड़ाएँ जो हैं उनके बाल स्वरूप का उन्होंने अंकन किया है, वर्णन किया है। तो वो काफ़ी मनोरम है और अनुपम है, कहने का तात्पर्य यह है। और वात्सल्य रस के पुरोधा यानी उसके जन्मदाता सूरदास जी जो हैं वो आप सब जानते हैं भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उनकी जो भक्ति भावना है वो सगुण है। ठीक है, सगुण भाव की है। सगुण को सब जानते हैं, सगुण भक्ति भाव की है। और इसके साथ ही सूरदास जी के इस खंड के अंतर्गत सूर्य के बाल कृष्ण के अंतर्गत जो है हम बाल शिशु जो उनकी जो शिशु की क्रीड़ाएँ हैं या उनकी जो बाल लीलाएँ हैं कृष्ण जी की, उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो केंद्रीय भाव में थोड़ा सा बताया गया है उस पर भी हम थोड़ी दृष्टि डाल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि प्रेम के अनेक रूप में एक वात्सल्य का वह प्रकार है जो अपनों से छोटों के प्रति या चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों तो उनके प्रति जो स्नेह का भाव रहता है। देखिए, प्रेम के तो वैसे कई रूप होते हैं, लेकिन उनमें से जो एक आध्यात्मिक रूप का जैसे हम चर्चा करते हैं उसमें भक्ति भावना है, और स्नेह जो है वो स्नेह का भाव रहता है, वो भी प्रेम के अंतर्गत ही आता है। चाहे वो दाम्पत्य भाव का हो, पति पत्नी के अंतर्गत आता है, भाई बहन के लिए हो, माता पिता के प्रति प्रेम की भावना हो। तो ये आदि कई रूप जो प्रेम के हैं उनके अंतर्गत वात्सल्य प्रेम का वह रूप है जो बालकों के प्रति यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशुओं के प्रति जो हमारा असीम स्नेह होता है, वो स्नेह माता पिता का स्नेह होता है, भाई बहन का भी होता है। तो आदि आदि जो हमारे सगे संबंधी या जो हमारे पहचान के होते हैं, तो उनके जो शिशुओं के प्रति, छोटे बच्चों के प्रति जो स्नेह रहता है उसे हम साहित्य में क्या कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं। अब उस वात्सल्य का उद्भावना, उसका जो उद्दीपन जो होता है वो कैसे होता है। शिशुओं की जो क्रीड़ाएँ होती हैं, उनके जो बाल रूप के जो दर्शन होते हैं, उनके जो मनमोहक छवि होती है, उसको देखकर ही हमारे मन में वात्सल्यता जो है वो जन्म लेती है। और उसी का यहाँ पे बड़ा ही अनुपम चित्रण किया है, इसकी कोई उपमा भी नहीं दे सकता। कहने को तो वैसे क्या सूरदास जी के अलावा रसखान भी हैं और आदि कई भी ऐसे कवि हैं, कवयित्री भी हैं जिन्होंने कृष्ण का, उनके बाल लीलाओं का वर्णन किया। लेकिन सूरदास जी ने जितना वर्णन कृष्ण का, उनके बाल स्वरूप का जो वर्णन किया है वो वास्तव में अद्वितीय है, उसकी उपमा कहीं भी नहीं दी जा सकती इस संसार में। तो उनका जो मातृत्व परक स्नेह है, स्नेह का जो भाव है, माता यशोदा उनसे किस तरह की बातचीत करती हैं, क्या बात करती हैं, और फिर वो क्या तर्क देते हैं श्री कृष्ण, इस तरह के यहाँ पे बड़े ही आनंदवर्धक जो है यहाँ पे पद्यखंड आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने फिलहाल केंद्रीय भाव में थोड़ा सा जो बताया गया है वो देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में वात्सल्य केंद्रित रचनाओं की स्वल्पता है, यानी कि काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। लेकिन मीराबाई की जो भक्ति है वो सब जानते हैं, दाम्पत्य भाव की। उन्होंने इस तरह से उनकी जो है तो इनकी भी भक्ति भावना, लेकिन वो मीराबाई के और इनके सीधा विपरीत है दोनों के, क्योंकि उनकी भक्ति भावना है वो दाम्पत्य भाव की है। किंतु जितनी भी रचनाएं प्राप्त होती हैं वे वत्सलता के प्रभावी स्वरूप को प्रस्तुत करती हैं। सूरदास ने शिशु सुलभ मुद्राओं, क्रीड़ाओं और भाव भंगिमाओं को तो अपने काव्य में प्रस्तुत किया ही है। शिशु के स्वभाव के सौंदर्य को उन्होंने अपनी उदात्त और आकर्षक छवियों में प्रकट किया है। उनके द्वारा वर्णित वत्सल मात्र भक्ति काल की धरोहर नहीं है, वह शाश्वत भाव संपदा है। प्रस्तुत पदों में सूरदास ने शिशु कृष्ण की सहज भाव क्षमता का उद्घाटन किया है। शिशु असंभव को संभव करने की उतावली पालता है, यानी उसके अंदर जो
उतावलापन होता है, देखिए बच्चे जो होते हैं उनमें उतावली किस प्रकार की होती है कि मैं ये कोई भी कार्य है वो कर सकता हूँ, ये मुझे ऐसी चीज़ चाहिए है, मतलब जो बाल हट होती है। कहने का तात्पर्य है तुलसीदास जी ने भी राम का वर्णन किया है और कृष्ण का भी सूरदास जी ने वर्णन किया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनकी जो बाल हट होती है वो सबसे ज़्यादा वो अत्यंत मनमोहक होती है। और देखिए यदि देखा जाए तो वास्तविकता में जो बच्चों के मन में उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें इतनी समझ तो नहीं होती है, वो अपने मन के अंदर उतावली पालता है, उतावलापन होता है, उसके अंदर एक तीव्र इच्छा होती है किसी भी चीज़ को पा लेने की या फिर किसी चीज़ को। और देखिए वो अबोध बालक होते हैं, सब जानते ही हैं, उनको किसी प्रकार का बोध तो होता नहीं है और इसलिए वो किसी भी कहे गई बात पर विश्वास कर लेते हैं, ये उनका सहज स्वभाव होता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे यदि जैसे माता यशोदा कृष्ण से कह देती हैं कि आपको है ना, आप गाय का दूध पीजिए, दूध पीने से तुम्हारी क्या है चोटी बढ़ जाएगी, वैसे वास्तविकता में तो होता तो ये नहीं है भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए, लेकिन बच्चे हैं उनको जैसा कह दिया जाए वैसे वो मान लेते हैं। तो वो जब दूध पीते हैं रोज़ तो इस तरह से वो प्रश्न करते हैं कि माता मेरी चोटी, भैया मेरी चोटी बढ़ क्यों नहीं रही है। तो इस तरह की उनकी जो शिशु की अधीरता है, उन अधीरता के जो बहुत ही मनोहारी प्रसंग हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलेंगे। तो इस तरह की काफ़ी उन्होंने, और देखिए कृष्ण का जो बलराम से शिकायत करने का और बच्चों का शिकायत करने का, एक दूसरे से आपस में वो झगड़ते हैं, बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो उनके लिए वो चढ़ाते भी हैं, कुछ बच्चे समझदार होते हैं थोड़े से, वो एक दूसरे से इस तरह की बातें होती रहती हैं, शिकायत होती रहती है। तो इस तरह की जो शिकायत की जो उनकी एक जो कहने का तात्पर्य है कि आदत जो होती है या उनका जो स्वभाव होता है वो माता से या पिता से या फिर बड़े भाई बहनों से, वो भी छोटे छोटे बच्चों की आपस में शिकायत कर देते हैं कि मेरे लिए वो चढ़ाते हैं, ये कहते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण जो है वो बलराम की शिकायत करते हैं माता यशोदा से। क्या शिकायत करते हैं कि वो मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे कहते हैं कि तू नंद बाबा का नहीं है, ठीक है, और माता यशोदा तेरी मैया नहीं है, और माता तो तेरी देवकी हैं, और पिता तुम्हारे क्या है वसुदेव हैं। तो इस तरह से तुम काले हो, वो तो गोरे हैं। तो इस तरह के काफ़ी तर्क देते हैं, लेकिन बच्चों में जो समझ होती है वो थोड़ी सी उनमें वो भी झलक जाती है, क्योंकि बच्चे भी कभी कभी इस तरह के तर्क दे देते हैं कि वो अकाट्य होते हैं, मतलब उनको काटा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो जानते हैं, बच्चे इतने समझदार होते हैं कि जैसे देखिए मान लीजिए कि बलराम जी ने जो कहा उनसे कि तुम काले हो लेकिन माता तुम्हारे गोरे हैं और पिता भी गोरे हैं, मतलब कहने का नंद बाबा यशोदा जो है। तो कहने का तात्पर्य हो कि उनमें इतनी समझ है कि माता पिता की जो संतान होती है वो मतलब उसी पर, मतलब कहने का ये है कि उनकी जैसे ही होती है कि नहीं। तो ये तर्क इस तरह का था कि वो काट नहीं सकते थे। तो काफ़ी इस तरह के काफ़ी चमत्कृत जो है इनकी ऐसी कुछ क्रीड़ाएँ हैं, उनकी जो बातें हैं अपने बाल सखाओं के साथ खेलते हुए, माखन चुराना है। तो कृष्ण जी के उनकी लीलाओं का वर्णन तो काफ़ी असीम है, हम उनका थाय भी नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ बहुत ही सहज रूप से चित्रण किया है जो आपके सामने प्रस्तुत है। पहले देखते हैं क्या लिखा है। तो सूरदास जी पहले पद में क्या लिखते हैं कि क्या लिखा है, मैया मैं नहीं दधी खाए। यहाँ पे देखिए जो दधी मतलब दही होता है, सब जानते ही हैं। तो यहाँ पे सूरदास जी ने जो पद लिखा हुआ है उसमें कृष्ण जो है वो क्या मतलब माखन चुराते हुए या माखन खाते हुए वो पकड़े जाते हैं, और माता यशोदा के लिए वो तर्क दे रहे हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खाया है। इस तरह से उनका वार्तालाप चल रहा है माता यशोदा के बीच में और कृष्ण के बीच में। तो वो क्या कहते हैं देखिए कि मैया मैं नाही दधी खायो, ख्याल परे सभे सखा मिल, सखा सभे मिल मेरे मुख लपटायो, देख तू ही सींके पर भाजन ऊंचे धर लटकायो। तो वो देखिए क्या है तर्क दे रहे हैं यहाँ पर, और तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है, और कुछ भी ऐसी बातों से कि माता को विश्वास हो जाए कि वास्तविकता में नहीं खाया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उन्होंने क्या है माखन खा लिया है, अब वो अपने झूठ को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मैया मैंने दधी यानी कि मैंने दही या माखन नहीं खाया है, और मुझे देखिए जहाँ तक याद आता है, मुझे ख्याल आ रहा है कि मेरे सभी सखाओं ने मिलकर मेरे मुख से यह लपेट दिया है। तुम ही देख लो कि सींगे पर यानी कि एक जो बर्तन रखने के लिए वो आता है, वहाँ पर ऊपर जिस पर रख देते हैं, दही रख देते हैं, घी वगैरह या माखन जो भी होता है, ठीक है ना, ऊपर लटका देते हैं उसके लिए, तो वो सींका कहते हैं उसके लिए। वहाँ पर बर्तन रखा हुआ है और उसमें दही रखा जाता है या माखन जो भी रख लेते हैं, ठीक है, वो रखा है। भाजन यानी कि बर्तन होता है। तो ऊंचे धर के तुमने यानी कि ऊंचे रख दिया है, ऊंचे लटकाया हुआ है, तुम ही देख लो। आगे क्या कहते हैं देखिए,
तू ही निरख नाने कर अपने को कहते हैं कि माता तुम ही देखो, निरख मतलब देखना, तुम ही देख लो कि मेरे तो नहाने कर यानी कि मेरे तो हाथ कैसे हैं, छोटे हैं, मैं कैसे कर पाया हूँ। कहते हैं कि मैंने कैसे कर लिया, मैं कैसे कैसा कर सकता हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मेरे हाथ भी बहुत छोटे हैं। ठीक है। मुख दधी पहुँचत कहत नंद नंदन दोना पीठ दुरायो, डार साँट मुस्काए तब है गहे सुत कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोहो भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास प्रभु जसमती के सुख शिव विरंच बोरायो। तो सूरदास जी आगे कहते हैं कृष्ण क्या कह रहे हैं, देखिए वो कहते हैं और मुख से अपने मुंह से जो माखन लगा हुआ है उस माखन को पहुँचते हुए नंद के जो नंदन यानी कि उनके जो पुत्र हैं नंद बाबा के, कृष्ण जो हैं वो दोनों को अपना दोना जो क्या है पीछे छुपा लेते हैं। दुरायो मतलब दुका लिया, छुपा लिया, तो पीठ के पीछे छुपा लेते हैं। इस तरह से बच्चों की जो इस तरह की उनकी जो स्वभाव होता है और इस तरह की उनकी जो क्रीड़ाओं को देखकर, उनकी प्रयासों को देखकर उनकी जो माता यशोदा है वो जो उन्होंने मारने के लिए उनको डंडा उठा लिया था, वो सांटी यानी कि डंडा जो है वो रख देती हैं और मुस्कुरा जाती हैं देखकर उनके लिए, और हंसकर उनको कंठ को क्या है मतलब अपने सुत को कंठ लगायो यानी कि अपने पुत्र को क्या गले से लगा लेती हैं। और उनकी इस तरह की क्रीड़ा, मनमोहक क्रीड़ाओं को देखकर, उनके हंसी मजाक वाली तरह की बातों को सुनकर, उनके तर्क को सुनकर सूरदास जी कहते हैं कि इनके इस तरह की सुख को यानी कि यशोदा के सुख को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मतलब उनको देखकर तो क्या है शिव और ब्रह्मा भी क्या हो जाते हैं, वर आ जाते हैं, मतलब पागल हो जाते हैं उनके भक्ति प्रताप को देखकर तो क्या होते हैं। और उनके जो यशोदा को इस तरह की जो बातों में सुख प्राप्त हो रहा है, श्री कृष्ण की बातों में जो आनंद की अनुभूति हो रही है, जो वास्तव में उनके लिए एक वास्तव में एक महान अनुभूति है जो हर किसी के लिए क्या है दुर्लभ है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता। इस तरह के देखकर, उनकी भक्ति प्रताप को देखकर शिव ब्रह्मा भी क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, वर आ जाते हैं। आगे कहते हैं कि मैया कब है बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुँह दूध पियत भई अहे अजहूँ है छोटी। तो मैया से वो कहते हैं, माता ने क्या कहा है कि गाय का दूध रोज़ पियो, ठीक है ना, तो आपकी क्या है चोटी बढ़ जाएगी। तो इस बात को क्या है चोटी बढ़ते हुए ना देखकर वो क्या कहते हैं शिकायत करने लगते माता से कि मैं दूध रोज़ पीता हूँ लेकिन चोटी तो तुमने कहा था बढ़ नहीं रही है। तो कहते हैं मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, और कितनी बार मुझे दूध पीते पीते हो गया, मैं आज दूध पी रहा हूँ लेकिन आज भी वह छोटी की छोटी है। तू जो कहे तो बल्कि बेनी ज्यों हो है लंबी मोटी। वो कहते हैं कि तुम तो कहती थी कि बलराम दाऊ की यानी कि दाऊ बलराम जो हैं बड़े भैया के बलराम जो है तुम्हारे बैनी उसकी तरह की, यानी बैनी मतलब होती है चोटी, तो उन्हीं की तरह तुम्हारी क्या हो जाएगी लंबी और मोटी हो जाएगी जिस तरह बलराम की चोटी है। लेकिन वो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। काढ़त गुहत नहावत ओछत नागिन सी भूल लौटी। तो कहते हैं कि काटते हुए या नहाते समय उसे ओछते हुए, चोटी को ओछते हुए नागिन सी लौट जाया करेगी, इतनी लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काचो तू दूध पियावत पचपच देत ना माखन रोटी, सूर श्याम चेजीव दो भैया हर हलधर की जोटी। तो देखिए जोटी मतलब होता है जोड़ी। सूरदास जी आगे कहते हैं कृष्ण क्या कह रहे हैं कि काचो दूध पिया पचपच देख तना माखन रोटी। कहते हैं मुझे तुम कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध रोज़ पीने के लिए देती हो, ठीक है ना, मैं पी भी लेता हूँ लेकिन इसके अलावा माखन रोटी तुम मुझे देती नहीं हो, ठीक है ना, और गाय के लिए चोटी बढ़ जाने के लिए। सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह दोनों जो भैया जो है बलराम और श्री कृष्ण यानी कि हरि और हलधर की जोड़ी जो है वो क्या है चिरंजीवी हो, इस तरह की कामना, मंगल कामना सूरदास जी करते हैं। तो आज हमने 2 पद खंडों को समझा, उनकी व्याख्या करी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में शेष बचा हुआ पाठ आपको समझा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।